साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। धरनों के दौरान मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफ़ा नहीं दिया। वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। नवाज शरीफ की सदर नून लीग बनते ही गरज बरस। लंदन प्लान का भी भरपूर जिक्र। लंदन मीटिंग में बानी पीटीआई, एक जनरल परवेज इलाही और कनाडा से आए मौलवी मौजूद थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया और तीसरी कुव्वत को आने दिया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा तीसरी कुव्वत में हमें वो सिस्टम नजर आया। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी पीटीआई खुद बताएं कि वो तीसरी कुव्वत आप नहीं थे। बानी पीटीआई कह दें तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। बानी पीटीआई इन लोगों की पैदावार हैं और इन लोगों के साथ 2018 के जिम्मेदार हैं। बानी पीटीआई पहले इन बातों का कौम को जवाब दें, फिर हमसे बात करें। किसके इमा पर कहते थे कि गले में रस्सी डालकर घसीटूंगा। नवाज शरीफ का जारहाना अंदाज, मुझसे कहा गया इस्तीफा दें, मैंने जवाब दिया जो चाहे कर लें। नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए सदारत से हटा दिया। मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सदारत से हटाया क्या? अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो तनख्वाह नहीं मांगी थी। साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पाकिस्तान की खुशहाली 4-5 लोगों ने छीन ली। 1947 से टांगे खींचने का सिलसिला जारी है। इससे मुल्क कमजोर हुआ। 1990 में टांगे खींचने वाले ना आते तो मुल्क खुशहाल होता। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ियां मारी हैं। पार्टी क़यादत ने कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की मगर साबित कदम रहे। नवाज शरीफ का मुनहरिफ साथियों का भी जिक्र। शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ी मुश्किलात झेली मगर उफ तक ना की। मिफ्ता इस्माइल ने भी जेल काटी। सदर मुस्लिम लीग नून का जनरल काउंसिल इजलास से खिताब। नवाज शरीफ को हरवाया गया, वो जीता हुआ था। और वो कौन था? वो इमरान नियाजी, जो उन अपने हवारियों के साथ मिलकर पहले उसने दुपट्टे पहनवाए और बाद में इलेक्शन में झुल्लू करवाया। उसके बाद भी वो नवाज शरीफ को ना हरवा सके तो आखिरी रात डब्बे बदल दिए। वो इमरान नियाजी, वो जो उस वक्त फौजियों के कदमों में बैठता था, आज पाकिस्तान के हवाले से आज मुजीबुर रहमान और दूसरों का मुकाबला करता है। फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था और ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि कोई और होता तो शायद जुबान काट देता। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बैठते थे। 2018 में नवाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन को शिकस्त में बदला गया। बानी पीटीआई ने हवारियों के साथ मिलकर इलेक्शन में झुल्लू फिरवाया। बानी पीटीआई आज शेख मुजीब की मिसालें देते हैं। बानी पीटीआई ने फौज को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की। उनका मकरू चेहरा सबके सामने आ चुका है। फौज ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और आप फौज को बदनाम करते हो, इनके खिलाफ जहर उगलते हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गरज बरस। जेल से बाहर आने के लिए बानी पीटीआई की साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान को बानी पीटीआई की साजिशों से बचाएंगे। 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं, बानी पीटीआई ने चुराए थे। आज अदलिया में कुछ लोग बानी को जमानत देने पर तुले हुए हैं। मगर बता दूं, अगर तरक्की और खुशहाली वापस ना आई तो फिर कोई जज होगा ना सियासतदान। नवाज शरीफ के ज़माने में कई साल जमानतें नहीं होती थी। आजकल दिन रात मशवरे होते हैं, जमानतें कैसे दी जाएं। 2017 में नवाज शरीफ के साथ जुल्म, ज्यादती, छीना झपटी की गई। धोखे, फ्रॉड के जरिए नवाज शरीफ की खदमात को रुस्वा करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ सुरखरू हो गया, मुखालिफिन के मुंह काले हो गए। जनरल काउंसिल इजलास से खिताब।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 में एक साजिश के तहत पार्टी की सदारत से अलहदा किया गया। उन पर खिलाफ कानून व आइन झूठे मुकदमात बनाए गए और गैर कानूनी तरीके से उन्हें नाअहल करार दिया गया। आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। नवाज शरीफ ने फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। नून लीग के जनरल काउंसिल इजलास ने नवाज शरीफ के इंतखाब की तौसीक कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगाकर मुबारकबाद दी। हॉल में शेर आया के नारों की गूंज। नवाज शरीफ के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। नवाज शरीफ को फरवरी 2018 में सदा के बाइस पार्टी सदारत से हटाया गया था। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास। नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम खिदमत से मुतल्लिक वीडियो चलाई गई। जनरल काउंसिल के शुराका ने नवाज शरीफ की सदारत की करारदाद मंजूर कर ली। नून लीग की मजलिस आमिला को नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है। नवाज शरीफ को 2017 में साजिश के जरिए जबरी तौर पर अलहदा किया गया था। अल्लाह के फजल से साजिशी ऑर्डर और तमाम सजाएं अपने अंजाम को पहुंची। यह इजलास नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करता है। करारदाद का मतन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का ये इजलास कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता है और ये करार देता है कि 2017 में एक साजिश के तहत उन्हें नाअहल करार दिया गया था। अल्लाह के फजल व करम से वो साजिशी ऑर्डर और तमाम जाली सजाएं अपने अंजाम को पहुंची। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी की सदारत संभाल ली है। मुल्क के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में लू के थपेड़ों से इंसान चरिंद परिंद सब बेहाल। शहरियों का घरों से निकलना भी महाल। जैकबाद गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादो लाड़काना मोहनजोदड़ो में पारा 51 को छू गया। सिब्भी सकर शहीद बेनज़ीराबाद खादपुर भक्कर खैरपुर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में भी मौसम शदीद गर्म। लाहौर में दर्जा हरारत 45 और मुल्तान में 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PTMA ने आइंदा दिनों बारिश, गर्द आलूद हवाओं और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब के बलाई इजला में आंधी, बारिश और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, मरी, नारोवाल, खुशाब, सरगोदा और मियावाली जंग में बारिश और तूफान की पेशगोई। वज़ीर आज़म की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत। नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर भी लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस लोगों को परेशानी का सामना है। बिजली चोरी रोकना तमाम मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है। लोगों को गर्मी में रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लोड शेडिंग और बिजली चोरी रोकने के उमूर पर इजलास। सिर्फ खसारे में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला KP ने बिजली चोरी कम करने की यकीन दहानी करवाई है। वज़ारत तवानाई की इजलास में ब्रीफिंग। झुलसा देने वाली गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब तवील और गैर एलानिया बिजली बंदिश ने शहरियों की जिंदगी जीरन कर दी। देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे तक पहुंच गया। शहरों में भी कई घंटे बिजली बंद। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी तिलमिला उठे। शदीद गर्मी से बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासर। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5319 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की तलब 25,000, पैदावार 19,681 मेगावाट है। शदीद गर्मी में बिजली गायब। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। मुख्तलिफ शहरों में लोग लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। पेशावर में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। अकबरपुरा और करीबी इलाकों के मकीनों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मोटरवे पर आमदोरफ्त बहाल।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फिर बिजली बंद करने की धमकी लगा दी। जहां खड़ा हूं, एक बटन बंद कर दिया तो मुल्क की आधी बिजली बंद हो जाएगी। किसी बदमाशी को नहीं मानते। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो फिर सब देख लेंगे। अपने हक और मुल्क के लिए निकलेंगे। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। अली अमीन गंडापुर का सवाबी में जलसे से खिताब। सवाबी कुडन को तहसील बनाने का ऐलान। बिजली हमारी है। सूबे से लोड शेडिंग बिल्कुल खत्म की जाएगी। असद कैसर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल एक्ट को मुस्तरद कर दिया। तारीख में पहली मरतबा जुडिशरी से इख्तियार लिया गया। पीटीआई रहनुमा का अवामी इज्तिमा से खिताब। एक शख्स जेल से बैठकर उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल से बैठकर वो अपना टिकटें भी दे रहा है। अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है। ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आपका टारगेट ना कोई जर्नल है, ना कोई पॉलिटिशियन है, आपका टारगेट ये मुल्क है। आप इस मुल्क के खिलाफ लॉन्च किए गए हो। उस मुल्क को के खिलाफ लॉन्च करने में आप पे बहुत बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं और आपने क्या कसर नहीं छोड़ी। जेल में कैद शख्स पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी लड़ाई किसी सियासी जमात या इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। ये प्लांटेड है, हम पर मुसल्लत किया गया। इसने शेख मुजीबुर रहमान को हीरो करार दिया। गलत वीडियो चलाकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जेल में बैठकर हुकूमत बना रहा है, टिकटें बांट रहा है, इसके आर्टिकल भी छप रहे हैं। इसने मुल्क के खिलाफ घिनौनी साजिश की। ये कौम को तकसीम और गलत हकाइक बयान कर रहा है। कौम आंखें खोले। बानी पीटीआई झूठ बोलकर पॉपुलर हुए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। यौम तकबीर को हमारे ही सियासी एक जमात फख्र करने की बजाय, कामयाबी के इस दिन को मनाने की बजाय इसको मायूसी के तौर पे पेश करती है। असल में ये खुद मायूस है, खुद नाकाम है। अगर शेख मुजीबुर रहमान इन्हें इतने पसंद थे तो जब ये खुद इख्तिदार में थे तो उसे कौमी हीरो बना देते। बानी पीटीआई नेल्सन मंडेला ने ही शेख मुजीब बनना चाहते हैं। पाकिस्तान कामयाब होगा, 9 मई वाले नाकाम होंगे। पाकिस्तान कामयाब होगा और सकूत ढाका की वीडियो बनाने वाले नाकाम होंगे। अगर इन्हें शेख मुजीबुर रहमान इतने पसंद थे तो अपने दौरे इख्तिदार में उन्हें हीरो करार क्यों नहीं दिया गया। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। जिस तरह 28 मई को पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया गया, आज मुल्क की मैशत को नाकाबिल तस्खीर बनाने का अहद करते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। ये मईशत ठीक नहीं होगी जब तक अवाम इस मईशत का साथ न दे। सर के बल खड़ा होकर कोशिश करता रहा कि आपस में मुज़ाकरात हो, मामला सेटल हो। आप समझते नहीं है कि फॉर्म 47 वालों के हाथ में कुछ भी नहीं है। उनसे मुज़ाकरात करके लाहासिल मुज़ाकरात होंगे। बहरसूरत जो लोग आइन की बहाली की तहरीक के अंदर सब इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों, मगर मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जो कुछ दे सकें और कुछ मुज़ाकरात की टेबल पर कोई बात रख सके। साबिक सदर आरिफ अलवी भी मुज़ाकरात के हामी। तमाम स्टेक होल्डर्स बातचीत से रास्ता निकालें। फॉर्म 47 वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। इनसे क्या मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात उनसे होने चाहिए जिनके पास इख्तियार है। मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में चले जाएंगे। लोग ज़ाती मुफाद के लिए मुल्क से खेल रहे हैं। मईशत ठीक नहीं, सियासी दम इस्तेहकाम के बायस लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। डॉक्टर आरिफ अलवी का कराची में पीटीआई कारकुनों से खिताब। ख्वाजा साद रफीक ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नैब कानून एक आमिर का बनाया हुआ काला कानून है। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को 40 रोज़ करने का कानून अफसोसनाक अमल है, वापस लिया जाए। इस काले कानून की हिमायत नहीं की जा सकती। मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफीक का पैगाम। MQM ने भी नैब कवानीन में तरामीम को नामुनासिब करार दे दिया। नैब मुलजिम का रिमांड 14 से बढ़ाकर 40 रोज़ करना किसी सूरत सूतमंद साबित नहीं होगा। नैब कवानीन के गलत इतलाक से पहले ही मुल्क की मैशत और सियासत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच चुका है। कानून की तरामीम को इंतहाई मामला फहमी से देखने की जरूरत है। MQM पाकिस्तान। अट्ठाईस मई 1998 चागी में एटमी धमाकों का तारीख साज और मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का दिन। मुल्क भर में यौम तकबीर पर आज आम तातील।
पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 26 साल हो गए। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। ये दिन कौम की इस्तेकामत, गैर मुतज़ल्ज़िल इरादे और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का सबूत है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत के तौर पर तनाज़ात के पुरअमन हल पर पुख्ता यकीन रखता है। हमें अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की मेहनत का एतराफ़ करना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी का यौम तकबीर पर पैगाम। यौम तकबीर मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल करके समझौता नहीं किया जाएगा। मुल्क की इक्तिसादी सलामती यकीनी बनाएंगे। यौम तकबीर मुल्क की दिफा को मजबूत तर बनाने की याद दिलाता है। आए अहद करें 9 मई जैसे वाक़या से इंतशार के ख्वाहिशमंद अनासिर की शरपसंदी को नाकाम बनाएंगे। यौम तकबीर पर शहर शहर रैलियां, मुल्क को दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर बनाने पर तशक्कुर का इजहार। चागी में कार रैली, कबाली माहिदीन और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। कोयटा, पेशावर, करक और सवाबी में भी रैलियां। सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। उर्ज शरीफ, रुझान, मियांवाली में भी शहरियों का मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना कमेटी बराए SIFC तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खुद होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़राए आला भी काबीना कमेटी में शामिल। कमेटी रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत कायम की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA हेडक्वार्टर्स का दौरा। शहरियों को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले। इस्लामाबाद में कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज के इजरा। कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान। कैपिटल सेफ सिटी अथॉरिटी और CBD इस्लामाबाद का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों की सहूलत के लिए कैपिटल वासा बनेगा। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा को टास्क सौंप दिया गया। जल्द इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाएंगे मोहसिन नकवी। अशियाए खुरनोश के निर्ख मजीद नीचे आएंगे। नून लीग की हुकूमत में निर्ख नीचे ही गिरते हैं। गंदम खरीदारी में घपले होते थे, अब डायरेक्ट किसान को सब्सिडियां और नौजवानों को मोटरसाइकिल देंगे। 2 से 4 मरले के प्लॉट पर घर बनाने के लिए कर्जे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात। रोटी और दीगर अशिया की कीमतों में कमी पर वज़ीर आला पंजाब को खैराज तहसीन पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। खाद की ज़रूरत और दस्तयाबी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पंजाब के काश्तकारों को खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने में कोताही बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। प्लांट से डीलर तक खाद की फराहमी की डिजिटल सप्लाई मॉनिटरिंग मौसर बनाने की हिदायत। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई। पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की दरामदात में 5 अरब 51 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफे का तखमीना। पाकिस्तान की बरामदात में 1 अरब 35 करोड़ 20 लाख डॉलर इजाफा मुतवक्के। IMF का नए माली साल में पाकिस्तान की बरामदात और दरामदात में इजाफे का तखमीना। आइंदा माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ डॉलर से जायद हो सकता है। IMF हुकाम। दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर और बरामदात 32 अरब 56 करोड़ डॉलर रहने का तखमीना है। वजारत खजाना। दहशतगर्दों से झड़प में शहीद पाक फौज के 5 जवानों को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शोहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों, शोहदा के लवाहिकीन, अजीज़ व क़ारिब, अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा में नायक अशफाक बख्श, लॉन्स नायक सैयद दानिश, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सग़ीर, सिपाही मोहम्मद यासीन शामिल। अफवाज पाकिस्तान वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। ISPR।
मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर कई घंटों बाद काबू पा लिया गया। पाक फौज और पाक फजाइया के हेलीकॉप्टर्स ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैसल मस्जिद के करीब झाड़ियों में आग भड़क उठी। सीडीए के फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। फ़लस्तीन की जदोजहद आज़ादी के लिए तारीख साज दिन स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की हुकूमतों ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। मशरक़ बैतुल मक़सद को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत भी तस्लीम कर लिया गया। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 140 हो गई। हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों को तस्लीम करना तारीख साज लम्हा है। अमन फ़लस्तीन का बुनियादी हक है। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना अमन की उम्मीद को जिंदा रखता है। नेतन्याहू दुनिया की बात सुने और गज़ा में इंसानी तबाही को रोकें। फलस्तीनियों के कत्लेआम और आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। ताज़ा तरीन हमलों में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 110 से जायद जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 36,096 हो गई। 81,136 फलस्तीनी जख्मी हैं। इसराइली हमलों की वजह से कुवैत स्पेशलिटी हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। इंडोनेशिया के फील्ड हॉस्पिटल को भी रात गए निशाना बनाया गया। ईंधन की सप्लाई बंद होने से अल अक्सा हॉस्पिटल के बंद होने का खतरा। गजा में खूनरेज़ी, यूरोपीय यूनियन का इसराइल पर पाबंदियां आयद करने पर गौर। रफा में इसराइली हमले, दुनिया की शदीद मजम्मत। यूरोपीय यूनियन, कनाडा और कतर का इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों का पाबंद है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बाज रहे। वज़ीर ख़ारजा यूरोपीय यूनियन रफा में इसराइल के ज़मीनी हमलों की हिमायत नहीं करते। कनाडा का ऐलान। कतर की भी रफा में कत्लेआम की मजम्मत। इसराइल को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की बजाय अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी रफा में बमबारी पर इजहार तशवीश। मुतअद्दिद अमरीकी रियासतों में तूफानी बगोलों से तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 23 हो गई, सैकड़ों अफराद जख्मी। अमरीकी रियासत केंटकी, टेक्सास और ओक्लाहोमा में ज्यादा अमवात हुई। जनूबी टेक्सास से फ्लोरिडा तक शदीद गर्मी की लहर। भारत और बांग्लादेश में समुद्री तूफान रिमल ने तबाही मचा दी। भारत में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। हजारों अफराद को आर्जी महफूज ठिकानों में मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में स्कूल और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। भारतीय साहिल इलाके में 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। बांग्लादेश में तूफान के बाद साहिली इलाकों से 10 लाख अफराद का इनखलाब मुकम्मल हो गया।